हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से फिर से एक रिक्रूटमेंट जो कि एक एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। और इस एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट पोस्ट के लिए ग्रुप A, B, C रिक्रूटमेंट आया हुआ है। नोटिफिकेशन में जितने भी सारे पोस्ट आए हुए हैं, जो भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप मीट करते हो, उसके हिसाब से किस पोस्ट के लिए आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। इससे पहले भी एक TIFR की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ था, जिसका अभी हाल ही में कुछ पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और कुछ पोस्ट के लिए आगे इस महीने की जनवरी में लास्ट तक शायद हो जाएगा, नहीं तो अगले महीने तक हो जाएंगे। बिना देरी किए हुए चलते हैं और वीडियो में देखते हैं कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए हुए हैं और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। आता है लेवल 3 वाला जो पे स्केल है, इसमें सभी पोस्ट आपके लेवल 3 का आता है, जिसमें लैबोरेटरी असिस्टेंट कैंडिडेट के लिए है, एज लिमिट 28 साल रखा गया है और सैलरी आपको देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सारे लेवल 3 का पोस्ट है सभी में 45,219 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है लैबोरेटरी असिस्टेंट B, फिर टर्नर में एक पोस्ट है, ट्रेड्समैन B सिविल में एक पोस्ट है, फिर उसके बाद आता है ट्रेड्समैन B इलेक्ट्रिकल जिसमें एक पोस्ट है, फिर उसके बाद आता है ट्रेड्समैन B फिटर जिसमें एक पोस्ट दिया गया है, और टर्नर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेड्समैन B इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्लर्क A जिसमें एक में 2 पोस्ट है और एक में SC वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पर आपको एक पोस्ट है। यहाँ पर जितने भी सारे पोस्ट का रिक्रूटमेंट दे रखा है उसने सभी में आपको से 45,219 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। फिर और एक रिक्रूटमेंट है जिसमें वर्क असिस्टेंट को लेकर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें ईआर के लिए है और एज लिमिट आप देख सकते हैं 28 ईयर है और यहाँ पर आपको सैलरी 35,000 मिलने वाला है। और अभी हम बात करेंगे इसका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है TIFR की तरफ से। जितने भी सारे लेवल 3 वाला पोस्ट था उन सब के बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। जो आता था लेबोरेटरी असिस्टेंट B जिसमें एक पोस्ट था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए EW, उसमें NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट विथ एग्रीगेट 60% मार्क होना जरूरी है किसी भी NCVT से इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिंगिंग और असेंबली ऑफ कंपोनेंट में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नहीं तो अगर ये नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विथ 60% अवॉर्डेड बाय NCVT विथ 1 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस इन द रिंगिंग एंड असेंबली ऑफ द कंपोनेंट। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है और उसका 1 साल की एक्सपीरियंस है तो फिर वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी ट्रेड टेस्ट होगी। जितने भी सारे ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट है सभी का सेम वही एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 फॉर यूआर कैंडिडेट के लिए जो था, यहाँ भी आप देख सकते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रखा होगा, NTC सर्टिफिकेट 60% है, अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप किया है तो फिर 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अभी आता है ट्रेड्समैन B टर्नर जिसमें एक पोस्ट था आपका टर्नर ट्रेड से NTC सर्टिफिकेट विथ 60%, उसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी मशीनिंग प्रिसीजन कंपोनेंट या फिर कन्वेंशनल लेद मशीन में या फिर CNC मशीन और सीट मेटल फिटिंग वर्क में। अगर इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस नहीं है, आपका पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है NCVT की तरफ से और 1 साल का मशीनिंग प्रिसीजन कंपोनेंट में या फिर फिटिंग वर्क में लेद मशीन में CNC मशीन में आपने काम किया है तो फिर भी आप एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। जो पोस्ट आता है वो है आपका ट्रेड्समैन B सिविल जिसमें एक पोस्ट था जो कि OBC वाले कैंडिडेट के लिए था, जो भी स्टूडेंट प्लम्बर ट्रेड से हैं और जिनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है विथ 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जिनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ 1 साल का प्लम्बिंग का रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड्समैन B इलेक्ट्रिकल जिसमें एक पोस्ट था यूआर के लिए कैंडिडेट के लिए, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट कोड है 13 से शुरू होता है, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे ही करके आपके आएगा। जो भी जिसके लिए एलिजिबल है वो उसी पोस्ट कोड में ही अप्लाई करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से NTC सर्टिफिकेट होना साथ साथ आपको सेम 2 साल की एक्सपीरियंस है, नहीं तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो फिर आपको मिनिमम 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद आता है ट्रेड्समैन B फिटर के लिए, यहाँ पर सेम आपको फिटर से NTC सर्टिफिकेट्स के साथ साथ 2 साल की रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड से तो फिर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है
टर्नर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं NTC सर्टिफिकेट फ्रॉम टर्नर ट्रेड विथ 2 साल की एक्सपीरियंस, नहीं तो सेम आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप विथ 1 साल की एक्सपीरियंस जरूरी है। सेम अभी आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन भी इलेक्ट्रिकल, जिसमें एक पोस्ट था जो कि SC वाले कैंडिडेट के लिए था। यहाँ पर सेम आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना है और उसके साथ साथ 2 साल की एक्सपीरियंस, नहीं तो अप्रेंटिसशिप के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इन दोनों में से कोई भी एक आपको मीट करना होगा, तभी जाके आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पोस्ट है EWS के लिए, सेम इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जो था वो क्लर्क ए के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया था, जहां पर आपका ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% नंबर होना जरूरी है। वो आपको नॉलेज ऑफ टाइपिंग, नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC, और उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन किसी भी अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखे हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। और मिनिमम 1 साल का क्लरिकल ड्यूटी का अगर काम किए हैं किसी भी लार्ज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। तो इतना जो था ये सब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस था। सेम SC वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए भी सेम मिनिमम ग्रेजुएशन होना है, टाइपिंग नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ 1 साल की एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद जो आता है वर्क असिस्टेंट टेक्नीशियन सिविल के लिए, यहाँ पर कोई भी 10th पास का जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, नहीं तो अगर कोई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नहीं तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर रखा है मैसन ट्रेड से, वो भी इस फॉर्म का आवेदन कर पाएगा। मगर यहाँ पर जो NTC सर्टिफिकेट मैसन ट्रेड वाला होगा उसके लिए 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। जो 10th पास वाला स्टूडेंट है उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीधा ऐसे ही अप्लाई कर पाएगा। फिर दूसरा जो ट्रेड था वर्क असिस्टेंट टेक्निकल सिविल के लिए, आपका सेम 10th पास वाला स्टूडेंट कोई भी हो बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाएगा। इस फॉर्म को 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ आवेदन कर पाएगा। देखिए अभी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर कॉलम में ऑल दी पोस्ट आर टेनेबल एट TIFR कोबल मुंबई। जितने भी सारे पोस्ट हैं सभी टेन्योर बेसिस में हैं, मगर इसके साथ साथ और एक चीज़ जुड़ा हुआ है जो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी 1-2 पॉइंट के बाद आपको बता दूंगा, इसीलिए वीडियो की तरह अच्छे से सुन लीजिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल द अबव पोस्ट आर लेबल टू बी ट्रांसफर टू द अदर सेंटर और फील्ड स्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इफ रिक्वायर्ड। अगर आप किसी दूसरी जगह में ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेम TIFR का इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपके वहाँ पर, तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ए हायर स्टार्टिंग सैलरी could be considerable for the deserving candidate for all the post। जो हायर सैलरी होता है आपका, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे वो आपको दिया जाएगा। और अभी आया आपका 4 नंबर वाला जो पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 4, 6 to 10, 13 to 21 विल बी इनिशियली फॉर ए पीरियड फॉर 3 years। ये जितने भी सारे पोस्ट है पहले आपका 3 साल का टेन्योर वाला पीरियड रहेगा, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year। मतलब आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, फिर उसके बाद 2 साल का कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं रहेगा। ऐसे कैलकुलेट करके 3 साल की रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है। फिर इसके बाद का सुनिए, continuing appointment beyond the initial period of 3 years will subject to result of a comprehensive review and performanceal aspiration। After successful review, the appointment is continued till superannuation age which is 60। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका ये जो 3 साल की प्रोबेशन पीरियड के साथ साथ रहेगा, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ही आपको आगे 3 साल के बाद जब आपका रिव्यू लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अगर आप सेटिस्फाइड हुए, उनको सेटिस्फाई कर पाए, तभी जाके आपको 60 एज जो कि सबसे लास्ट तक होता है वैसे ही आपको आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको 3 साल के बाद TIFR की तरफ से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी लोग जो भी इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं, आप परमानेंट हिसाब से अप्लाई कीजिए। ये कोई टेन्योर बेसिस जॉब नहीं है। अगर आपने सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर दिया तो फिर आपको 60 साल की एज तक यहीं पर ही काम करना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद इस फॉर्म को जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है और ऑनलाइन जनरेट किया गया आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक एनवेलप के अंदर डाल के वहाँ पर आपको आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे उसको एनवेलप के ऊपर लिखना है और यहाँ पर दिया गया जो एड्रेस है वहाँ पर आपको सेंड करना है। और यहाँ पर सेंड होने का लास्ट डेट जो है 11 जनवरी लास्ट वहाँ पर रिसीव होने की डेट है। और इसमें क्या क्या चीज़ आपको डालना होगा, जो भी आपके एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने मांग रखे हैं उसका एक जेरॉक्स कॉपी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट,
PWD अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो यही था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी टेक्निकल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।